इस वक्त तो दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से। हजारों हजार की संख्या में जितने भी छात्र हैं वो छात्र मिल करके विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच चुके हैं और काफिला बढ़ रही है और तमाम लोगों की जो है वहां पर उपस्थितियां देखने को मिल रही है। हजारों हजार की संख्या में छात्र पहुंच के विधानसभा का घेराव किए हैं। क्यों किए हैं इस पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं, बात बताते हैं। बाकी हम वो तस्वीरें दिखाने वाला हूं, वहां के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों की मांगे क्या है, मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो दिखाने वाला हूं, रखने वाला हूं। जेटेट का जो एग्जाम है ये स्टूडेंट का कहना है, जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन लोगों का यही कहना है कि हम लोगों से लगभग 9 सालों से एग्जाम नहीं लिया गया है। अब 9 सालों से एग्जाम नहीं लिया गया है तो ये इल्जाम जो है वो अभी अभी के वर्तमान जो सरकार है उस पर लेकर के आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात थोड़ा सा इन लोगों को कहना है कि सत्ता जिसकी है, जिसकी गवर्नमेंट है, सवाल तो उसी से करेगी। 5 साल रही है, 1 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने चला है तो 6 साल है, बाकी 9 सालों से नहीं लिया गया है। उससे यानी कि पूर्व में जो बीजेपी के रह चुके हैं उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन वर्तमान में है तो उस पर उठाए जाएंगे। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज जारी है, लगातार चल रही है और इसी बीच में वहां पर लोगों की उपस्थितियां देखने को मिल रही है। तमाम जो छात्र हैं उन लोगों का ये एलिगेशन है, मांग कर रहे हैं। तो वीडियो पहले आप देखिए, आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो पहले आप देखिए। तो सरकार जो है, जो बहरी है, अंधी है, गूंगी है, उसको मैं दिखाऊंगा कि लाखों लाख छात्र जो होते हैं लाखों लाख रुपए शुल्क देकर प्रशिक्षण प्राप्त करके एक आश में बैठे हुए हैं कि झारखंड में छात्रों को लिए टेट परीक्षा का आयोजन किया गया, छात्रों को एक शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर छात्रों को हमेशा ठगने का काम किया है। 9 साल एक बहुत लंबी समय होती है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। 9 साल के दौरान देखोगे कि 2 शिक्षा मंत्री हमारे स्वर्गवास भी हो गए। हमको दुख भी होता है कि एक हट्टे कट्टे व्यक्ति किस प्रकार से इस दुनिया को अलविदा कर दिए। लेकिन दुख के बाद हमको खुशी भी होती है कि सब जो है बेईमान लोग है, कि बेईमान लोग को इस दुनिया में जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि बेईमान लोग जो है हम जैसे लोगों, ईमानदार लोगों को जो ठगने का काम किया है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब सरकार के द्वारा देखते हुए 4 महीना में पूरा गुस्से में नजर आ रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं बन जाता है। लेकिन 9 साल में एक हमारा शिक्षा नीति जेटेट परीक्षा के लेकर नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूं कि 25 साल के दौरान झारखंड में 2 बार टेट परीक्षा का आयोजन किया गया है, 2013 और नवंबर 2016। 2016 के बाद जितने भी छात्र जो है प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनको एक बार भी जेटेट में परीक्षा के बैठने का मौका नहीं दिया गया। और जबकि एनसीटी का गाइडलाइंस खंडिका 11 कहती है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को टेट परीक्षा का आयोजन करना चाहिए, जबकि उसका भी उल्लंघन करती है। चंदन जी, पूर्व सूचना के हिसाब से आप लोग विधानसभा घेरने का कार्यक्रम जो बनाए थे, लेकिन लगातार ये देखा जाता है कि जब भी कोई आंदोलन की बात आती है सरकार व्यवस्था करती है उसको रोकने को लेकर, बातचीत के लिए सरकार आगे नहीं आती है। क्या करें? देखिए, जो सरकार की मंशा क्या है वो सरकार ही जाने, लेकिन पुलिस को आगे करके आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बहुत सारे ऐसे विधायक होंगे, उसके परिवार के लोग भी होंगे, सत्ता दल होंगे, पक्ष होंगे, विपक्ष होंगे, सबके घर में बीएड और डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी होंगे। वो किस स्थिति से अभी गुजर रहे होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति तब आप देख सकते होंगे कि जब पड़ोसी राज्य के लोगों को जब नियुक्ति मिलता है तो देखते होंगे तो उसका दिल जो होगा दहला देता होगा, कि उसको लगता होगा कि झारखंड काहे बना। जब संयुक्त झारखंड बना था, संयुक्त झारखंड बिहार था तो वही अच्छा था, क्योंकि आज हम बीएड डीएलएड किए थे तो आज हम नौकरी में रहते। लेकिन झारखंड बहुत लड़ाई के लंबे संघर्षों के बाद, 88 वर्षों के संघर्षों के बाद, यहाँ पर एक काफी जो है वो डार्क रियलिटी हम आपको बताना चाहेंगे। अभी के वर्तमान में आप लोगों में से कई सारे लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन ये डार्क रियलिटी है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए तमाम लोग एकजुट होकर के आवाज बुलंद करें और ये काम चाहे जिसकी भी सरकार हो, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चाहे कांग्रेस की हो, जेएमएम की हो या फिर बीजेपी की हो, अन्य और भी जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों में से किसी की अगर सरकार है तो ये काम करें, अन्यथा खामियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है और इसमें सारे पार्टी इन्वॉल्व हैं। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बात बताना चाहूंगा, इनका ये कहना है कि झारखंड राज्य अलग हुए आज 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 2 मरतबा जो है वो एग्जाम लिए गए हैं, 2013 में, फिर 16 के बाद यानी कि 16 के बाद नहीं लिए गए हैं। तो 16 में किसकी सरकार थी? ऑब्वियस सी बात है, बीजेपी की सरकार थी। फिर 19 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो फिर 2024 में हुआ। तो ये 5 सालों के जो दरमियान रहा है ये जेएमएम की भले ही रहा है,
इनका भी एक तरीके से कहा जाए तो ये फर्ज बनता था स्टूडेंट के प्रति कि ये सारी चीजें को इम्प्लीमेंट करके सुधार करके और वो सारी चीजों को सॉल्व करते। ये उनका काम था, लेकिन क्यों नहीं किए पता नहीं। लेकिन जब अब 2024 खत्म हुए 25 आए तो लगभग 8-9 महीने या साल भर कंप्लीट होने चले हैं। ये आप समझ सकते हैं कुल मिलाकर के 6 साल। तो 2016, 17 और फिर 18 ये जो 3 सालों का वक्त रहा है बीजेपी का, वो लोग क्यों नहीं किए? तो बताने का मकसद ही मेरा यही है कि चाहे बीजेपी की हो या जेएमएम की हो, तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और कुछ न कुछ गलतियां करते हैं और उसका बारी जब आता है, यानी कि स्टूडेंट बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है जिसकी सरकार रहेगी वर्तमान में, पिछला जो चीजें हुई है वो तो है, लेकिन वर्तमान में जिनकी सरकार है उस पर ही सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन पीछे भी जाके देखना पड़ेगा और तमाम लोगों को इसमें समझना पड़ेगा कि बीजेपी की सरकार भी 3 साल रही है, क्यों नहीं ली है। अभी जेएमएम की है, क्यों नहीं ले रहे हैं। आगे जाकर के फिर बीजेपी आएंगी, अब या आएगा, नहीं भी आएगा, जो भी होगा वो लोग भी नहीं लेंगे अगर ऐसा करके। तो तमाम लोग ऐसे ही इन्वॉल्व हैं, क्यों रहते हैं, क्या उन लोगों के अंदर अंदर से बातें चलती है, मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा समझिए और समझ करके बताइए। और काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि ऐसा बात करता है, वैसा बात करता है। बात वही है जो सोचने वाली है, आप बात को सोच सकते हैं। बाकी पीड़ा तो है, जाहिर सी बात है, तमाम लोग इतने पढ़ते लिखते हैं, रात दिन एक करके एग्जाम को पास करते हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं और सीढ़ियां बाद सीढ़ियां चढ़ते हुए इस मुकाम तक पहुंचते हैं। और लोगों का भी चाहिए और चाहिए होता है कि इतना हम लोग मेहनत किए हैं और अच्छा खासा एग्जाम दे करके और पास हो जाए, कोई एक अच्छे जगह पर हमें नौकरी मिल जाए, जॉब करें। मतलब ये तो जाहिर सी बात है, लोग सोचेंगे। झारखंड का निर्माण हुआ देशुम के नाम से बोला जाता है कि हुआ देशुम हुआ राज चलेगा। तो क्या इस पढ़े लिखे बीएड डीएड अभ्यर्थियों को इसी तरह से ठगते रहिएगा? 9 महीना में बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन 9 साल में आपकी नीति नहीं बनती है। आपका 5 मुख्यमंत्री, शायद 3 मुख्यमंत्री के चेहरे बदल गए, आपके 5 शिक्षा मंत्री बदल गए, जिसमें 2 शिक्षा मंत्री सर्वनाश भी हो गए, 4 महामहिम राज्यपाल बदल गए, फिर भी आपकी नीति नहीं जगा। तो आप क्या चाहते हैं? आप बीएड डीएड के अभ्यर्थी जो हैं, अब सदन में जो मुजरा लगाए हुए हैं, जो चूड़ी पहन के वहाँ पर बोल रहे वोट चोरी करो, ये करो, वो करो, लंद फंद का, आपको सदन में नीति बनाने के लिए भेजे हैं, नहीं कि आपको वहाँ पर मुजरा बनाने के लिए भेजे हैं। नीति बनाइए, नियम बनाइए। झारखंड की दिशा कैसे होगा? आप 9 दिन में आप देखे होंगे कि झारखंड का नेमरा एक गाँव है जिसको कोई जानता नहीं था। हमारा लगता है झारखंड के मैप में कहाँ था नेमरा, कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी नेमरा बोलिएगा कि सर्चिंग स्थान में झारखंड का सबसे सर्वोच्च स्थान में आएगा, क्योंकि वहाँ का देखिएगा कि 9 दिन के अंदर वहाँ पर लाइट, सड़क और टावर उबर सारा चीज बन के वहाँ नेटवर्क वगैरह सब चीज हो गया। तो क्या बीएड डीएड किए हुए अगर छात्र को आपसे क्या दुश्मनी है? अगर दुश्मनी है तो सारे बीएड डीएड को बंद कर दीजिए, क्योंकि जो बाद में भविष्य में जो बीएड डीएड करना चाहेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका पैसा बच जाएगा। अगर पकौड़ी सिंघाड़ा बच के आप मजदूरी करके ही गुजारा करेंगे तो कर लेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, सदन में लोग दिलचस्पी काहे नहीं दिखा रहे माननीय लोग कि जेटेट के मुद्दे पर लोग बात करें, क्योंकि हर मुद्दा उठाया जा रहा है, लगातार जो है हंगामा किया जा रहा है, लेकिन जेटेट के मुद्दे पे कुछ हो ही नहीं रहा है। उनकी जमीर मर चुकी है, मैं बतलाना चाहता हूँ, उनकी जमीर मर चुकी है, क्योंकि उसको सदन में जिस उद्देश्य से बनाया गया था। अब अच्छा, एक बात ये है कि जेएलकेएम वालों का समर्थन मिला है और जेएलकेएम पार्टी की नेता देवेंद्र नाथ महतो जी वहां पर पहुंचे हुए हैं और स्टूडेंट यानी कि छात्र के साथ में हैं और वो लोग भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हैं और उन लोगों का भी मांग यही है, यानी कि जेएलकेएम का थोड़ा सा समर्थन कि हमारे प्रतिनिधि जो है वहाँ पर सदन में हमारी नीति और नियम बनाने के लिए गए हैं, झारखंड की दिशा और निर्देश को आगे करने के लिए गए हैं कि दिशा कहाँ जाएगी झारखंड, कि 4 साल के बाद 5 साल का झारखंड कैसा होगा, उस भविष्य को निर्धारित करने के लिए हम उसको चुनते हैं। लेकिन वहाँ पर जाके देख रहे हैं कि कल पूरा सदन नहीं चला, विधायक महोदय से प्रश्न पूछने का समय नहीं दिए जाते हैं। अरे भैया, आपको क्यों बनाया गया है? सदन तो एक तो 3 दिन 4 दिन का मोटा मोटी चलता है, उसमें भी हम नीति और नियम का बात नहीं करते हैं, उसमें मुजरा कहते हैं। तो वहाँ पर क्या नाच नचाने के लिए आपको बनाया गया है? आप झारखंड के छात्र देखिए कि 9 साल से टेट परीक्षा का आयोजन करने के लिए आपको मांग को लेकर आपके सदन में आ रहे हैं, गुहार करने के लिए आए, प्रार्थना करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए कि आप तो सुन लीजिए मेरा हुजूर, सुन लीजिए हुजूर, अब 5 दिन के अंदर नियमावली बनाकर फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, उसके बाद परीक्षा का आयोजन कराइए जल्दी से जल्दी, ताकि जो भी हमारे मेधावी छात्र
छात्र हैं वो शिक्षक बन सकते हैं और झारखंड की दिशा बदल सकते हैं, ताकि झारखंड के बताते हैं कि शिक्षक ही जो होते हैं राष्ट्र निर्माता होते हैं, शिक्षक ही जो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। शिक्षक जो होते हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देखिएगा 5 सितंबर को उनका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके थे। लेकिन वैसे लोग यहाँ पर कैसे लोगों अनपढ़ लोग को मंत्री और विधायक बना के हम लोग भेज देते हैं। कभी दुख होता है कि हमारे लिए नीति नियम नहीं बना पाते हैं। 4 महीना में दारू नीति बना सकता है, लेकिन 9 साल में हमारा जो होता है एक हमारा शिक्षा नीति जेटेट परीक्षा का सिलेबस नहीं बना सकता। एक चीज़ बताइए, डुमरी विधायक जयराम महतो ने कल एक पत्राचार निकाल कर ये कहा कि बातों को सुनने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को बातों को रखना ही नहीं दिया जा रहा, हम तो जेटेट के मुद्दा पे बात लगातार मुखरता से कर रहे हैं, लेकिन अन्य विधायक जो है इस चीज़ों पे मौन है। सबसे पहले हमारे माननीय विधायक जयराम महतो को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार रहेगा, और हमारे मीडिया कर्मियों ने जो भी उनसे सवाल पूछे थे उनको भी बहुत धन्यवाद आभार रहेगा। साथ ही हम लोगों ने भी बहुत कोशिश किया था कि दादा आप सवाल उठाइए, छात्रों के मुद्दे को उठाइए। आप छात्र जीवन से आप एक नेता के जीवन में गए हैं, तो आप हमारी मांगों का नहीं करिएगा तो हमारी मांग कौन करेंगे? ये सारे जो है अनपढ़ हैं। आप एक युवा की स्थिति परिस्थिति देख सकते हैं कि आपने गरीबी को झेला है, पढ़ने में कितनी परेशानियां आपने झेला है। आप देख सकते हैं कि BEd DELED करने में कितने हैं। तो विधायक महोदय ने तो शून्यकाल में अपना सवाल जो होता है पत्राचार के माध्यम से तो उठाए हैं, और आज भी हमारे नैतिक समर्थन करने के लिए हमारे धरना स्थल पर आ रहे हैं जी। देवेंद्र भी शायद आ रहे हैं, देवेंद्रनाथ महतो ने भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आह्वान किया है कि हम छात्रों के साथ हमेशा हैं, छात्रों की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ता है। तो छात्रों ने जब आह्वान किया है तो छात्रों के लिए वो हम लाठी खा सकते हैं, डंडा खा सकते हैं, केस खा सकते हैं। ये तो है, रिजल्ट देखने को मिलती है और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तमाम लोगों की जो है वो उपस्थितियां देखने को मिलती है। जेल कैंप पार्टी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे जो है वो माननीय विधायक डुमरी के जयराम कुमार महतो हैं, पार्टी के केंद्र अध्यक्ष, या फिर देवेंद्रनाथ महतो जी हैं, या अन्य और भी जितने भी हैं प्रवक्ता हैं, या फिर महासचिव हैं, या जितने भी हैं तमाम जा सकते हैं। तो हम आपके आंदोलन में कंधा से कंधा और हम साथ शरीर उपस्थित रहेंगे। जब भी छात्र अपनी हक अधिकार की मांग करते हैं तब भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह वगैरह मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ये सब आप लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, आप लोगों पर इस तरह से होगा तो दिक्कत तो होगी ना आगे की। देखिए, ये निकम्मी सरकार जो होती है किसी भी आंदोलन को रोकने का एक सरासर एक क्या कहा जाता है उसको तरीका है। उस तरीका के माध्यम सोचता है कि डरा देंगे, धमका देंगे, मैनिपुलेट करेंगे तो छात्र जो होंगे डर जाएंगे और वो अपने आंदोलन को स्थगित कर देंगे। लेकिन हमारा आंदोलन जो है, हम बतलाना चाहता हूँ कि मैंने अनुमंडल पदाधिकारी से परमिशन लेकर बाकायदे, और मैं शांतिपूर्ण तरीके से रहूँगा, यातायात का पालन करूँगा, सारे चीज़ों को मैंने आश्वासन देखा है, अपना नंबर देखा है। मैं किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा और किसी भी प्रकार का भगदड़ नहीं मच सकती है। मैं शांतिपूर्ण तरीके से हमारे आंदोलन मार्च करते हुए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों छात्र यहाँ पर मौजूद है, कितने शांतिपूर्ण तरीके से हैं। तो सभी पुलिस हमारी कुछ नहीं है कर सकती है। पुलिस की अपनी काम होती है अपनी ड्यूटी को निभाना, वो अपनी ड्यूटी निभाए। लेकिन हम अपनी मांग को लेकर हम जहाँ तक रखें परमिशन के लिए हम वहाँ तक जाएंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाया गया, प्रशासनिक महकमा को तैयार किया गया है, तो लगता है कि आप लोग को शांतिपूर्ण जो आंदोलन होगा हम लोग पूरा फीडबैक निकलेगा, कुछ भी करेगा हम लोग जाएंगे। नहीं तो सरकार के सदन के लोग हमारे पास वार्ता करने के लिए हमारी मांगों को वो रखे कि हमारी जो मांग है आप उसको लिखित आश्वासन दे कि हम 5 दिन के अंदर नियमावली सहित बनाकर मैं फॉर्म भरने के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा, और नवंबर माह से पहले मैं परीक्षा का आयोजन करूंगा। तो हम लोग तभी आंदोलन को जो होंगे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आंदोलन जो होगा चरणबद्ध होगा। आज का आंदोलन होगा, फिर आंदोलन होगा। वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, और तमाम हजारों हजार की संख्या में जितने भी जेटेट के जो छात्र हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, और पहुंच करके शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और वो लोग अनुमति ले चुके हैं। अनुमति लेने के बाद उन लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन जो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहती है काम करे, लेकिन हम लोग भी करेंगे और रोक टोक ना लगाएं, क्योंकि हम लोग कोई चीज का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। यातायात के लिए हम लोग जगह छोड़े हैं, कोई चीज की अगर परेशानियां हैं तो उन सब सारी चीजों को एक दरकिनार करके हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। मांग यही है कि 9 सालों से एग्जाम क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? इतने सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? और परीक्षा अगर नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? एक तरीके से देखा जाए, सिलेबस को अगर तैयार नहीं किया जाएगा और एक चीज पर अगर विचार मंथन नहीं किया जाएगा, बाकी तमाम चीजों पर हो रही है, लेकिन स्टूडेंट को लेकर की
खास बात ये की जा रही है। और कल की तारीख में आप लोगों ने देखे हैं कि विधानसभा का मानसून सत्र जब चल रहा था तो प्रश्नकाल में तमाम चीजें मुद्दे की बात अगर रखना चाह रहे थे तो जयराम कुमार महतो जी को टाइम ही नहीं मिल पाया और सदन में उनको उठने के लिए दिया ही नहीं गया। तो वो मुद्दा क्यों, कहाँ से और किस तरीके से उठाएंगे, ये बात थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। हालांकि वो तमाम छात्र के साथ में हैं, प्रोटेस्ट में उनका एक सहयोग रहा है और तमाम चीज़ों को वो देख रहे हैं। बाकी आप किस नज़रिए से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए